Hi class 11, today we are discussed about the concept of atomic mass and AMU. This mass was the relative mass. Relative mass we calculate any weight. So four things we need to selected by atomic mass unit and AMU. When the atomic mass and AMU was selected, four things were kept in the mind. It means जब इन्होंने क्या किया कि रिलेटिव मास को क्योंकि हमें कोई ना कोई तो एक ऐसी यूनिट लेनी पड़ेगी कि जिसके बेस पे कोई ना कोई रिलेटेड मास लेना पड़ेगा, जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम्स का मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को उस समय साइंटिस्ट लोगों ने फोर थिंग्स को रिमाइंडर किया था, फोर थिंग्स को उन्होंने क्राइटेरिया रखे थे अपने। तो when the atomic mass was selected by four things were kept in mind. वो things कौन कौन सी थी? First of all abundance. It means abundance. It means must be nice in nature. It means must be nice in nature. It means जो पहला वो एटम्स है वो हमारे पास वो एटम ऐसा होना चाहिए जो कोई भी एलिमेंट्स हो, जैसे सपोज दैट उन्होंने कार्बन को लिया उस समय, तो उसका क्या सबसे पहले थिंकिंग आनी चाहिए थी कि उसमें अबुडेंस देखना है कि वो इट मीन्स मस्ट बी नाइस इन नेचर, उसका जो नेचर है केमिकल इन नेचर हो वो अच्छा होना चाहिए। एंड second things we need least reactive. It means not to be most reactive. It means not to be less reactive. It means not to be least reactive. सेकंड थिंग्स लीस्ट रिएक्टिव, वो एलिमेंट्स हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसका हम एटॉमिक मास यूनिट बना रहे हैं कि वो क्या नहीं होना चाहिए, उसमें लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। एंड नाउ थर्ड थिंग्स मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है वो मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स not be most reactive. And last thing, isotopes. It means do not for any isotopes. It means उसका आइसोटोप भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास यानी कि जब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास की यूनिट बनाने के लिए उस समय उन्होंने कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी, किस एलिमेंट को लिया, सबसे पहले उस एलिमेंट के बारे में उन्होंने देखा एविडेंस होना चाहिए। इट मीन्स उसका नेचर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा वो सबसे कम रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स भी नहीं होना चाहिए था और ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स भी नहीं होना चाहिए था और उसके आइसोटोप्स भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आइसोटोप्स मीन जैसे उसके जो सिमिलरिटीज नहीं होने चाहिए थे ज़्यादा से। तो इन 1961 scientists selected by C12 These four criteria when was selected to the atomic mass unit carbon C12. It means वहाँ पे जो हमारे पास कार्बन था,
कार्बन का जो नेचर होता है, कार्बन का जो नेचर होता है काफ़ी अच्छा नेचर होता है, क्योंकि मोस्टली जो रिएक्शन होती है कार्बन के साथ ही होती है। लेकिन ये क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। कार्बन लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होता है, ना तो कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और आइसोटोप्स, यानी कि कब की बात है, इन 1961 में कार्बन के आइसोटोप्स उस समय डिस्कवर नहीं किए गए थे। जो आज हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन के आइसोटोप्स की स्टडी करते हैं। तो वाई वन क्वेश्चन, वाई आर सेलेक्टेड टू द कार्बन्स? बिकॉज कार्बन आर नॉट लीस्ट रिएक्टिव नॉर बी मोस्ट रिएक्टिव। Now we have calculate mass of any atom by the help of mass of any atoms. Now we have calculate mass of any atom by the help of AMU. The mass of any atom, mass of any atom, mass of any atom equals to AMU. AMU means atomic mass unit. Atomic mass unit. AMU means atomic mass unit. First, what is the questions? 1 AMU how many grams? 1 AMU how many grams? How many grams? Mass of any atom equals to AMU, atomic mass unit. तो क्वेश्चन इज 1 AMU हाउ मैनी ग्राम्स? जो हमारे पास जब हम देख रहे हैं कि मास ऑफ एनी एटम्स का होता है वो किसके इक्वल होता है, AMU के बराबर। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने किसको लिया था इन 1961 में, C12 कार्बन के 12 पार्ट्स को लिया था। कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 मास नंबर होता है कार्बन का। तो यहाँ पे पूछे गए मास ऑफ एनी एटम्स का जो होता है किसके इक्वल होता है, AMU का। तो क्वेश्चन है कि 1 AMU हाउ मेनी ग्राम्स? तो एक AMU में कितने ग्राम होते हैं? तो मास ऑफ C12 एटम्स इक्वल्स टू 12 ग्राम। जो मास होता है, मास ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने पार्ट्स को ले रहे हैं, 12 पार्ट्स को। तो कितने हो गए 12 ग्राम्स, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, मास नंबर होता है 12। तो कार्बन, तो 1 AMU इक्वल्स टू 1 AMU इक्वल्स टू, तो 1 AMU इक्वल्स टू मास of C12 grams, C12 atoms by 12 by 12. So atomic mass of carbon equals to 12 gram प्रति मोल। तो 1 mole of carbon, 1 mole of carbon, इट मीन्स जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम प्रति मोल होता है। तो क्वेश्चन चाहता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन किसके इक्वल्स टू होगा, इक्वल्स टू 6.022 10 की पावर 23 एटम ऑफ C कार्बन 12 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि एक मोल कितने के बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल्स। तो 1 एटम्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन 1 एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 by 6.022 10 की पावर 23।
तो 1 atoms of carbon equals to 12 by 6.0022 into 10 की पावर 23। तो 23 कहाँ पे आया? 23 किसका है? मोल का, 1 मोल्स का, इक्वल्स टू 12 by Na। अब अवोगाड्रो नंबर्स, तो 1 AMU इक्वल्स टू 1 AMU इक्वल्स टू 12 by Na into 12. Now the cancel 12 to 12 and we get 1 by Na. So 1 AMU equals to 1 by Na gram. So 1 AMU equals to 1 by value, put the value of Na, Avogadro numbers, 6.022 into 10 की पावर 23। तो सो 1 AMU कार्बन्स equals to 1 by 6.022 into 10 की पावर 23 into 10 की पावर 1 into 10। 1 AMU carbon equals to 1 AMU carbon equals to 10 by 6.022 into 10 की पावर 24 into 24 10 की पावर minus 24। So 1 AMU equals to 1 AMU carbon equals to 1.66 into 10 की पावर minus 24 ग्राम। कट कर दे रहे हैं। AMU equals to mass of atoms in gram divided by 1.66 into 10 की पावर 24 ग्राम प्रति मोल। ग्राम टू ग्राम कैंसिल। if you want to mass of any atoms in an AMU, then you have to use this formula. It means अगर आप किसी भी एटम्स का मास को AMU में निकालना चाहते हो, एटॉमिक मास यूनिट में निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। If atomic mass equals to 1.67 into 10 की पावर minus 24 grams, the mass of hydrogen in AMU HAMU equals to 1.67 into 10 की पावर minus 24 by 1.66 into 10 की पावर minus 24 and ग्राम प्रति मोल। तो ग्राम टू ग्राम कैंसिल्स and 10 की पावर 24 also cancel. We get HAMU equals to 1.0078. HAMU equals to 1.0078.
also represented by h mu. Mu equals to unified mass. 1u hydrogen, 1u equals to 1.0078. So student, this type calculation and we can use the formula of 1 AMU. Do practice this formula and calculate some numerical parts of in your books. Thanks.